गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन रूरल मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग क्या होता है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। रूरल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जिसमें हम रूरल एरिया में रहने वाले कस्टमर्स पे जब टारगेट करते हैं और उन्हीं के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उन्हीं को बेचते हैं और उन्हीं पे हम कंसंट्रेट करते हैं कि क्या उन्हें जो है सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सर्विस सेटिस्फेक्शन उन्हें मिली है या नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ज़्यादातर जो हमारे देश के जो जनसंख्या है वो ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है मार्केटिंग के लिए वो रूरल एरिया ही है। बट वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से जो है एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी दिक्कतें आती हैं रूरल एरिया में मार्केटिंग के लिए। बट अगर हम देखें कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है रूरल एरिया में, तो आज हमारा टॉपिक यही है कि हमें जो है किस किस तरह की जो है अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या हमारा रूरल मार्केटिंग कितना जो है पोटेंशियल है, कितना जो है वहाँ पे संभावनाएं हैं कि हम वहाँ पे मार्केटिंग करें, या ऐसे कौन से मोटिवेशनल फैक्टर हैं जिनकी वजह से एक रूरल मार्केटर जो है रूरल एरिया में जो है मार्केटिंग करेगा तो उसको क्या क्या फ़ायदा होगा, या आप ये कह सकते हैं एडवांटेजेस या इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है कि हम रूरल मार्केटिंग में जो है सेल करें अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो रूरल एरिया में जो है मार्केटिंग करने का एक कारण ये भी है कि आज के टाइम अगर हम देखें तो जो फर्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम एंड परचेजिंग पावर, कि जो खर्च करने योग्य जो आय होती है जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं वो आजकल इंक्रीज़ हुई है। क्योंकि जैसे जो इनकम के सोर्स हैं वो ग्रामीण एरिया पहले सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे डिपेंड था, लेकिन आजकल जो है दूसरे जो है इनकम के सोर्स जो उत्पन्न होने लगे हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो गाँव में जो है स्थापित की जाने लगी है। और आजकल जो ग्रामीण लोग हैं वो एजुकेटेड होने लगे हैं, जिसकी वजह से उन्हें सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की तरफ भी वो जा रहे हैं। तो इस वजह से उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है और साथ ही साथ उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ी है, जिस वजह से जो है हमारी ओवरऑल उससे डिमांड इंक्रीज़ होगी। बढ़ती जनसंख्या भी एक कारण है कि इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन एंड हैंस इंक्रीज़ इन डिमांड, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर हम देखें 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग 742 मिलियन भारतीय 138 मिलियन परिवारों में गठित हुए हैं और तो ये सब जो है 6,38,365 गाँव में रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रामीण बाजार का आकार स्वयं ही अपनी क्षमता को बताता है। इसी तरह से जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा सैचुरेशन ऑफ अर्बन मार्केट, कि अर्बन मार्केट में जहाँ पर हम देखते हैं कि सैचुरेशन की अवस्था है और वहाँ पर जो है और ज़्यादा जो है हम डिमांड को नहीं बढ़ा सकते, बल्कि अगर हम रूरल एरिया में देखें तो वहाँ पे अभी सैचुरेशन की अवस्था नहीं आई है। इसलिए संभावनाएं हैं कि वहाँ पर हम अपने जो है प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण बाजार शहरी बाज़ारों की तुलना में अब ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं। जैसे ऑटोमोबाइल बाज़ार के बारे में अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि राजपूत मोटरसाइकिल, बजाज स्कूटर, एम्बेसडर कार ने जो है शहरी एरिया में तो जो है सैचुरेशन की अवस्था को पा लिया है, लेकिन अब इनका ग्रामीण बाज़ारों में अभी जो है ये आकर्षण का केंद्र है और इनकी तीव्रता से जो है इनकी डिमांड बढ़ रही है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अर्बन एरिया में जो सैचुरेशन है तो इस वजह से हमें जो है ग्रामीण इलाकों में जाना चाहिए। वो आपके लिए एक तरह से एक आपका जो है ब्राइट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। फोर्थ पॉइंट इज़ असेसिबिलिटी ऑफ मार्केट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, कि पहले हम ग्रामीण इलाकों में मार्केटिंग के लिए जो है इसीलिए नहीं जाते थे कि वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती थी, लेकिन आजकल जो है गवर्नमेंट ने जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी योजनाएं जो है चलाई हैं, जिस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। जैसे अगर हम देखें तो ग्रामीण इलाकों में काफ़ी सारे जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, NRHM में जो है भारत को सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास के वादे किए हैं और ये ग्रामीण बाजारों को वापस संगठित दुनिया के केंद्र स्थान पर लेकर जाएंगे। अगर हम 2005 के बारे में देखें, 2005 पर अगर हम नज़र डालें तो हम ये देखते हैं कि भारत निर्माण, जिसमें कि पूरा ध्यान बुनियादी ढांचों के विकास पर केंद्रित किया, एक ये उल्लेखनीय परिवर्तन लेकर आया है जिसको हम कहेंगे ग्रामीण लैंडस्केप। तो इस तरह से आप देखते हैं
कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव हुआ है, जिस वजह से हम जो है ग्रामीण इलाकों में अगर मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं तो वे आपके लिए आज के टाइम ज़्यादा ईजी है। इसी तरह से आप देखते हैं लेसर डिपेंडेंट्स ऑन द एग्रीकल्चर एंड मानसून। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था कि पहले जहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो कृषि पर डिपेंड होती थी, लेकिन आज के टाइम का अगर हम देखें तो लगभग 45% जनसंख्या ऐसी है जो गैर कृषि क्षेत्र पर जो है डिपेंड है, यानी दूसरे भी इनकम के सोर्स उन्होंने जो है इसके लिए अडॉप्ट किए हैं, जिसमें उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप है या दूसरे बिजनेसेस हैं या फिर सरकारी नौकरी हैं। लो पेनिट्रेशन रेट, नेक्स्ट पॉइंट इज लो पेनिट्रेशन रेट। तो लो पेनिट्रेशन रेट का मतलब ये है कि जैसे अगर हम ग्रामीण एरिया के बारे में बात करें तो ग्रामीण भारत में प्रवेश दर काफ़ी कम है, यानी काफ़ी कम इंडस्ट्रीज़ जो है वो ग्रामीण एरिया में को जो है चूज़ करती हैं। तो कम प्रवेश दर के कारण जो है सैचुरेशन की अवस्था भी नहीं है और असंतृप्त बाजार के अस्तित्व की ओर जो है ये बताती है हमें कि अभी जो है सैचुरेशन नहीं है। तो इस कारण जो है यहाँ पर लोगों की आय जो है जागरूकता बढ़ाने से जो है विस्तार हो सकता है यहाँ की मार्केटिंग में, और यह बाजार औद्योगिक खिलाड़ियों को उपयुक्त बाजार के रूप में एक उत्कृष्ट अवसर जो है प्रदान कर सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज सेल्स ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। यानी पहले जहाँ पर सिर्फ जो है नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को जो है खरीदा जाता था ग्रामीण इलाकों में, लेकिन आजकल जो है ग्रामीण उपभोक्ता भी है जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जो है आकर्षित हुए हैं, उन्हें वे जागरूक हुए हैं और उन्हें जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के जो है यूज़ उन्होंने स्टार्ट किया है, जो कि ग्रामीण मार्केटर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी जो ना सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट शहरी एरिया पर पड़ा है बल्कि ग्रामीण एरिया पर भी पड़ा है, जैसे इंटरनेट की सेवाओं की वजह से। और आज के टाइम जो पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, तो उसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं जो है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न थिंकिंग है, उसका प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से ग्रामीण युवाओं में जो है अवेयरनेस आई है और वो जो है इस तरह से इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो यूज़ करना चाहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। अगर हम देखें कि पहले जहाँ पे ग्रामीण एरिया में बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग होते थे, लेकिन आजकल जो है काफ़ी जो है पढ़े लिखे की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ी है। इट मीन्स लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज़ हुई है, जिस वजह से जो है आप लिखित में अगर एडवर्टाइजमेंट देना चाहें या फिर आप जो है इंटरनेट की हेल्प से ईमेल वगैरह करना चाहें, मैसेज भेजना चाहें, तो ईज़िली जो है आप ग्रामीण लोगों के पास भेज सकते हैं। इंक्रीज़ द रेट ऑफ मीडिया, कि मीडिया की रेट भी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। पहले जो ग्रामीण इलाकों में जैसे बिजली की जो है कमी होती थी, तो इस वजह से रेडियो टेलीविज़न जो है वो बहुत ही कम चलाते थे, लेकिन आजकल जो है बिजली पानी की सुविधा और अखबार वगैरह की सुविधा जो है वो बढ़ गई है ग्रामीण इलाकों में। इस वजह से आप टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर वगैरह में आप हर जगह जो है ऐड दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट अपनी दे सकते हैं। आईटी पेनिट्रेशन इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी जो है प्रवेश हुआ है, तो जिस वजह से जो अगर आप देखें कि जो है गांव के बच्चे और युवा ऐसे वातावरण विकसित हो रहे हैं जहां उनके पास शिक्षा के अवसर भी हैं, सरकारी योजनाएं हैं, मंडी है, कीमतें हैं, परीक्षा परिणाम है, करियर परामर्श, रोजगार अवसर, मौसमी पूर्वानुमान, बैंक ऋण, दुनिया भर के कितने ही समाचार और आजीविकाएं जो है इंटरनेट पर उन्हें उपलब्ध हो जाती है। जिस वजह से अगर टेलीविज़न ग्रामीण भारत में जो है एक बड़ा संचार का माध्यम है, तो उसी तरह से जो इंटरनेट है वो भी काफ़ी जो है हेल्पफुल रहा है एक कम्युनिकेशन के सोर्स के तौर पर। देन इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट इंसेंटिव, कि आजकल जो है सरकारी पहल की वजह से भी जो है ग्रामीण इलाकों में जो है मार्केटिंग करना आसान हुआ है। अगर हम देखें जैसे सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई जाती है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है गाँव के किसानों के लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड जो उपलब्ध कराते हैं, और इसी तरह से सरकार जो है किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है रियायती दरों पर, जिसकी वजह से वो खाद, बीज आदि खरीदने में उन्हें आसानी रहती है। और इसी तरह से जैसे सरकारी योजनाएं हैं जैसे IRDP और जो आपका है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हम कहेंगे, इसी तरह से JRY जवाहरलाल रोजगार योजना, TRYSEM यानी
जो है प्रशिक्षण ग्रामीण युवा स्वरोजगार योजना, ये ऐसी योजनाएं हैं जिससे ग्रामीण इलाके का जो है विकास हुआ है और उस वजह से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई है। और यानी इनकी वजह से काफ़ी सारी जो है क्रांति आई है, जैसे श्वेत क्रांति है, ब्लू क्रांति है और येलो क्रांति है। इन सब की वजह से जो है आज के टाइम जो दूध का उत्पादन है 15 मिलियन टन प्रति वर्ष जो है हो गया। यानी कहने का मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन की रेट जो है बढ़ी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम इंसेंटिव देती है। देन लास्ट पॉइंट इज़ रूरल मार्केटिंग इज़ नॉट एक्सपेंसिव, बहुत ही कम खर्चीली है रूरल मार्केट में। अगर हम देखें कि रूरल मार्केटिंग में अगर आपको रिसर्च करनी है, आपको अगर वहाँ पर पहुँच बनानी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा खर्चा जो है नहीं करना पड़ता है। ऐसा माना गया है कि रूरल कंज्यूमर बिखरे हुए हैं तथा उन तक पहुंचना बहुत महंगा, लेकिन हमें जो है रिसर्च में पता चला है कि ग्रामीण भारत में उत्पाद बेचना अधिक महंगा नहीं है। प्रचार के लिए किया गया वह जैसे कि अखबार, टेलीविज़न में विज्ञापन आदि शहर की क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कम आता है। तो इस वजह से आपको जो है ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कम खर्च करके भी जो है आप मार्केटिंग एक्टिविटी जो है इजीली रूरल एरिया में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, इन सारे पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रूरल एरिया में जो है डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ हुई है और जिसकी वजह से परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हुई है, पॉपुलेशन बढ़ी है और जो है अर्बन एरिया में सैचुरेशन की अवस्था, इसलिए आपको ग्रामीण इलाकों में जाना चाहिए और साथ ही साथ जो है आप जो है मार्केट में जो इजीली जो है पहुंच बना सकते हैं। आजकल एग्रीकल्चर और मानसून पे इतने ज़्यादा डिपेंड नहीं है, तो ये काफ़ी सारे जो है रीज़न हैं जिनकी वजह से जो है हम जो है आज के टाइम रूरल मार्केट को जो है चूज़ करते हैं, क्योंकि जो शहरी इलाकों में जो है सैचुरेशन की अवस्था है और उस वजह से अगर आप ग्रामीण इलाकों को जो है मार्केटिंग के लिए चूज़ करें तो ओवरऑल आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को जो है बढ़ा सकते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।